कहते हैं जिस पर भी भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है उन पर सभी देवी देवता कृपा बरसाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सनातन सत्यता को नहीं मानते, जो भगवान राम लला को सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति मानते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ दिखावा मानते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर जो साक्षात हो रहे चमत्कारों को जान नहीं सकते, समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ तो खास होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दिन प्रतिदिन अयोध्या धाम की भव्यता बढ़ती ही जा रही है और हर साल राम मंदिर में 12 उत्सव मनाए जाएंगे जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। 22 जनवरी से गिनती शुरू कीजिए। राम भक्तों की लाइन दर्शन के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और राम मंदिर का चंदा भरता ही जा रहा है। और अगले 100 दिन तक ये राम लहर कितनी तेजी के साथ चलेगी ये सब जानते हैं। अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए कितने लोग पहुंचे और कितना चढ़ावा चढ़ा, इन दोनों बातों के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। राजा राम लला के खजाने में नकदी के साथ साथ सोने चांदी भी जमकर बरस रहे हैं। करोड़ों का दान करने वालों में पटना स्थित महावीर मंदिर ने 10 करोड़ का दान दिया है। इसके अलावा सोने का तीर और धनुष भी दान किया गया है। कथावाचक मुरारी बापू ने 11 करोड़ 30 लाख का दान दिया। गुजरात के हीरा व्यापारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ का दान दिया। सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने 11 करोड़ का स्वर्ण मुकुट भेंट किया जिसमें 4 किलो सोना और हीरे मोती जड़े हैं। सूरत के हीरा कारोबारी दिलीप कुमार लाखी ने 101 किलो सोना भेंट किया है जिसकी कीमत करीब 68 करोड़ है। पहली आस्था स्पेशल ट्रेन जब राम भक्तों को लेकर पहुंची तो लोग स्टेशन पर ही नाचने लगे। भगवान श्री राम ने नॉर्थ साउथ सबको एक सूत्र में जोड़ दिया। इस दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु श्री राम जी को काल्पनिक मानते हैं। ऐसे लोगों का जीवन ही बेकार है। ऐसे में जब चारों ओर अयोध्या धाम के दान खजाने की बात हो रही है, आए दिन समाचारों में अयोध्या को लेकर बात चल रही है और जैसे ही हाल फिलहाल अमिताभ बच्चन जी ने राम मंदिर में करोड़ों का सोने का हार राम जी को अर्पण किया तो ये बात किसी नास्तिक के कानों में पड़ गई और इस बात का फायदा उस नास्तिक ने उठाया। ऐसे में तब क्या हुआ, जब रात 1 से 1:30 बजे के बीच चोरों ने राम मंदिर में घुसने की कोशिश की तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए? उस टाइम जो हुआ उस बात का जिक्र सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप इस घटना को सुनोगे तो उसके बाद कुछ देर तक इसी बात को लेकर सोचते ही रह जाओगे कि ये सब कैसी लीला है। 7 फरवरी की शाम को जैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम हुई तो जैसे कि नियम है कि हर मंदिर में देवी देवताओं को पूजा विधि के साथ सुलाने की, वैसे ही रामलला को भी पूरे विधि विधान से पुजारी जी ने सुला दिया और आराम से बेफिक्र होकर सोने चले गए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी ऐसा करने से पहले लाखों बार सोचेगा। राम भक्त अपनी जान दे देंगे पर ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो 2 अनजान लोग पता नहीं कौन थे, लोकल तो नहीं लग रहे थे और उनको अयोध्या में पहले भी कभी नहीं देखा गया था। शायद वो बाहर के थे। उन्होंने दिन के समय में ही पूरी नगरी में घूम फिर के देख लिया था कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसा करते हुए उन्हें 4 से 5 दिन लग गए। मौके की तलाश में पड़े उन युवाओं ने हर गली मंदिर की हर हरकत पर नजर रखी। वो इसी फिराक में थे कि उन्हें मौका हाथ लग जाए और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उनकी नजर में तो उन्हें मौका हाथ लग गया था। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं और उनके बाद उनके साथ क्या होगा। 7 फरवरी रात को चारों ओर घनघोर अंधेरा था। चांद भी बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा था। बस इसी बात का फायदा उठाकर जैसे ही रात के 1 बजे थे, उन दोनों लोगों ने बुरी नीयत से मंदिर में घुसने की कोशिश की। शायद वो पक्के चोर थे जो इस काले अंधेरे की रात का फायदा उठाना चाहते थे और उनकी राम मंदिर के खजाने पर पूरी नीयत थी। वो उसे ही चुराने आए थे। वो मंदिर के पीछे वाले भाग से धीरे धीरे छुपते छुपते आ रहे थे कि कोई उन्हें देख ना ले। वो दबे पांव सिक्योरिटी वालों से छुपकर मंदिर में सेंध लगाने का प्लान बना रहे थे। इसी प्लान के साथ वो आगे बढ़े। सिक्योरिटी तो उन्हें देखती ही देखती, लेकिन उससे पहले उन चोरों के साथ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जैसे ही उन्होंने मंदिर को टच किया वैसे ही उन्हें एक झटका सा लगा। उन्होंने सोचा शायद ऐसे ही होगा और इस बात को अनदेखा कर दिया। उसके बाद दोबारा से फिर से छुआ तो इस बार और भी जोर से 11,000 वोल्टेज जैसा झटका लगा। वो दोनों लोग सहम गए। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। एक बार तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही फिर से दूसरे चोर ने अंदर दरवाजे को हाथ लगाने की कोशिश की, वैसे ही मंदिर के अंदर से एक दिव्य तेज का झोंका आया, मानो जोर से लाइट जैसा कुछ जला हो। उस झोंके ने उन चोरों को ऐसे बेहाल कर दिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये रामलला की ही करामत थी जो उन चोरों के साथ खेल खेल रही थी। अभी तो शुरुआत थी, उन लोगों के साथ
और भी बहुत कुछ होना बाकी था। रामलला उनको अच्छा सबक सिखा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सिक्योरिटी अलर्ट सायरन भी अपने आप बजने लग गया। उसकी तेज आवाज सुनकर सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट हो गई। जो सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे सब हड़बड़ाकर उठ बैठे और मंदिर की ओर भागे। तो तब तक रामलला ने चोरों के साथ ऐसी लीला रची कि वो चोर खुद ही नहीं समझ पाए कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। रामलला ने उनको इतना बेहाल कर दिया कि राम जी की करामत को वो लोग झेल ही नहीं पाए और वो बेहोश हो गए। इतने में सिक्योरिटी भी वहां पहुंच गई और उन लोगों को पकड़ लिया। उसके बाद उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन बिजली के झटकों से उन चोरों का हाल बहुत खराब हो गया था, इसीलिए पुलिस को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। जैसे ही उन्हें थोड़ा बहुत होश आया तो देखा कि हॉस्पिटल में इतने मरीज भयंकर बीमारी में पड़े हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के मुंह पर जय श्री राम है। बार बार मरीजों के मुंह से जय श्री राम का नाम सुनकर और अपने साथ हुए इस हादसे को लेकर उन चोरों को यह एहसास हुआ कि वास्तव में कोई दिव्य सनातन शक्ति है जो इस संसार को चला रही है और अपने भक्तों की रक्षा कर रही है। अपने साथ हुए इतने बड़े हादसे के बाद उन चोरों के हृदय में राम नाम की भक्ति जाग उठी, क्योंकि उनको विश्वास हो गया था कि सच में अयोध्या के मंदिर में दिव्य शक्ति मौजूद है। ऐसा जानकर चोरों ने राम जी से माफी मांगी। हे देव, हम पर कृपा करो, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई है जो हमने आपके खजाने पर बुरी निगाह डाली। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए भगवान, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप तो दया के सागर हैं, हम पर दया कीजिए प्रभु। बस फिर क्या था, रामलला को तो आप जानते ही हैं, भाव से कोई उन्हें याद करे और ये ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या। जैसे ही उन चोरों के दिल में रामलला के प्रति भाव जागे तो राम जी तक उनकी बात पहुंच गई। इन दयालु देव ने उन चोरों को माफ करने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। फिर क्या था, चोरों की हालत में दिनों दिन सुधार होता गया, जिसे देखकर डॉक्टर साहब भी दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बुरी हालत और इतना जल्दी सुधार कैसे हो सकता है। जल्द ही चोरों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद उन दोनों चोरों पर राम जी की ऐसी कृपा हुई कि उनको पुलिस से उसी वक्त जमानत मिल गई। जैसे ही जमानत से वो फ्री हुए, वो दोनों चोर सीधे ही मंदिर के पास जो फूल बेचने वाले बैठते हैं उसके पास गए और एक एक गुलाब का फूल खरीदकर सीधे मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए लगी लाइन में लग गए और रामलला के दर्शन हेतु अपनी बारी का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ बड़ा खरीद सके। बस रामलला को अर्पण के भाव से गुलाब के फूल ही खरीद लिए। जैसे ही रामलला के सम्मुख वो आए तो उनकी नजरें नीची थीं। वो भगवान श्री राम जी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आखिर इतनी बड़ी गलती जो उन लोगों ने की थी। लेकिन जैसे ही वो रामलला के बिल्कुल सामने आए तो पुजारी जी ने कहा, बेटा तुम नीचे क्यों देख रहे हो, लाओ गुलाब राम जी को अर्पण कर देता हूँ। तो वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। पुजारी जी समझ गए कि जरूर इन्होंने कोई बड़ी गलती की है इन्होंने और अपनी गलती का पछतावा अब भगवान के आगे करने आए हैं। तो पुजारी ने उनको सांत्वना दी कि जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे सत्यता के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम जी की आराधना करते रहो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और आगे कभी कोई गलती मत करना। तो उन लोगों ने जैसे ही नजरें सामने करी, राम जी को देखा तो रामलला उनके सामने हंस रहे थे। उन्हें प्रतीत हो रहा था जैसे रामलला उन्हीं का इंतजार कर रहे हों, पुजारी जी की जुबान से स्वयं उनको संदेश पहुंचा रहे हों। और उन्होंने देखा कि प्रभु की स्माइल पहले से दोगुनी हो गई है। तो उन्हें एहसास हुआ कि राम जी ने उन्हें माफ कर दिया है। उसके बाद उन चोरों ने चोरी छोड़ दी और साथ ही रामलला की भक्ति का प्रचार भी करने लगे। तो उनको देखकर उनके जानकार, उनके पड़ोसी तक हैरान रह गए कि ये क्या गजब हो गया। भगवान को ना मानने वाला नास्तिक आज अचानक भगवान के गुण कैसे गाने लग गया। सभी लोग अचंभे में पड़ गए। ऐसी ही है दोस्तों अपने रामलला की लीला जो हर किसी को भी अचंभे में डाल देती है। प्रभु की महिमा को कोई समझ नहीं पाया और ना ही कभी कोई समझ पाएगा। हमारे रामलला अगर कोई अयोध्या नगरी की तरफ बुरे इरादे से जाएगा या मंदिर को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, उनके साथ ऐसा ही होगा। बुरी नियत वाला रामलला की नजरों से बच नहीं सकता। अयोध्या को भव्य, दिव्य और त्रेता युग में फिर से लाने के लिए योगी जी ने बहुत प्रयास किए हैं। 2017 से पहले अयोध्या दुखी थी, लेकिन उसके बाद योगी जी ने और मोदी जी ने अयोध्या धाम को अलौकिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी का भी खजाना भर रहा है। जो लोग अयोध्या धाम आते हैं वो राम मंदिर का दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाते हैं, तभी अयोध्या की यात्रा सफल मानी जाती है। हर भक्त कुछ न कुछ दान यहाँ पर भी देता है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में कारोबार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लड्डू प्रसाद और फूल माला की दुकानों में बिक्री 25 गुना
गुना बढ़ गई है। हनुमानगढ़ी अखाड़े में निर्माणाधीन दुकानों की बुकिंग के लिए एडवांस देने की ही होड़ मची हुई है। तो दोस्तों, रामलला के चमत्कार बहुत से हैं, उनकी लीलाएं बहुत सी हैं जिनको एक वीडियो में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो भी घटनाएं चल रही हैं या हो रही हैं अयोध्या राम मंदिर में, तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपका मन शांत और राममय हो सके और भगवान की भक्ति में लीन हो सके। और अगर आप भी भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं तो आप एक बार अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन जरूर करें। उनकी भव्य मूर्ति और मूर्ति में उनकी प्यारी सी मुस्कान को देखकर आपका मन राममय हो जाएगा। सारे दुख दर्द कष्ट आपके मिटने लगेंगे। तो ऐसे में एक न एक बार तो आपको अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। साथ ही साथ वहां पर बने हनुमानगढ़ी मंदिर के भी आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आप हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, आपको रामलला का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिस पर भी श्री राम की कृपा हो जाती है और उनके भक्त हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो ऐसे में कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।